हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस सेशन में जनरल साइंस फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? कॉमर्शियल यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है कॉमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। और एक किलो वाट आवर को अगर हम आप कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1000 वाट इंटू एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये लगभग जो होगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर के बराबर कितनी एनर्जी होती है? तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट। अगला प्रश्न है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम रेसिस्टेंस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V से वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज का जो यूनिट होता है क्या होता है? वोल्टेज का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, क्योंकि वोल्ट से मेजर किया जाता है वोल्टेज। और आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो आप देखिए इस रिलेशन से वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट है? तो रेसिस्टेंस का यूनिट है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज डैश। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, कूलम, ओम और वोल्ट। तो राइट आंसर होगा ओम। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अगले प्रश्न क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ये आरआरबी ग्रुप डी जो है 25/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है। तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में कितने स्ट्रांगली से रोक रहा है उसको मेजर जो किया जाता है वही प्रॉपर्टी कहलाता है रेसिस्टिविटी। और इसका जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर पावर, फोर्स, प्रेशर और रेसिस्टेंस। तो सभी को पता होगा न्यूटन जो होता है किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिस्ट। तो एसआई यूनिट जो होता है साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का वो जो है किस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है? तो ऑप्शन बी हेनरिच रोडोल्फ हर्ज के नाम से ही जो है जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसका नाम रखा गया है। और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसमें मेजर किया जाता है? वो हर्ज में मेजर किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचजेड से इंडिकेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वर्क। इनमें से कौन जो है वर्क का यूनिट नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो आपको बताना है कि कौन इनमें से वर्क का यूनिट नहीं है। तो न्यूटन मीटर ये तो वर्क का यूनिट है। जूल, जूल से भी जो है वर्क को मेजर किया जाता है। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी यूनिट जो है वर्क का यूनिट होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये यूनिट नहीं होता है वर्क का। तो ऑप्शन ए जो है गलत है, इट इज द नॉट यूनिट ऑफ वर्क। तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, क्योंकि नॉट पूछा था, गलत पूछा था और गलत यही है।
नेक्स्ट प्रश्न है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से टेम्परेचर का यूनिट कौन नहीं है। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूनिट है, केल्विन भी है और सेल्सियस भी है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है पास्कल, ये जो है टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। पास्कल जो है प्रेशर का यूनिट है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के बराबर होता है। तो 1 पास्कल की जो यूनिट होता है, वैल्यू होती है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो पास्कल दिया गया यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर का यूनिट नहीं होता बल्कि ये प्रेशर का यूनिट होता है। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज डैश। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो किलोवाट होता है, किलोवाट आवर जो है ये कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है, 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10 to 6 जूल के बराबर होती है। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न द अमाउंट ऑफ radiation being emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit। अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव मटेरियल, एक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के द्वारा जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होता है उसको किस यूनिट से मेजर किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। वाट, पास्कल, एम्पियर या फिर क्यूरी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा क्यूरी। क्यूरी एक ऐसा यूनिट है जिसमें अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेजर किया जाता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से कितना इमिट हो रहा है। अगला प्रश्न है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल। जूल में क्या मेजर किया जाता है, एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स और पावर। तो राइट आंसर होगा एनर्जी। एनर्जी जो है किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। और पावर का बात किया जाए तो पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। ये जो है डोमेस्टिक यूनिट होता है, पावर का जो डोमेस्टिक यूनिट होता है वो वाट होता है। और वेवलेंथ की अगर बात किया जाए, वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मास और डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर होता है। एक लाइट ईयर जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस मेजर किया जाता है। जो खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्टेंस जो है, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है। अगला प्रश्न क्या है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर जो है एसआई यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का। और P इज इक्वल टू 1/f होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ये f जो मेजर किया जाता है मीटर में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन बी डायोप्टर विल बी द राइट आंसर।
तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम लोग बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।